कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर्ड हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जाए? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहां की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार खत्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहां है एक यहाँ है, अगर फोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें इस वक्त की, बहुत हो गया, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इसको रुकना चाहिए। मेरी जो मीडिया है, दोनों तरफ के मीडिया से वॉर प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है, उस पर उन हदों को कुछ तो सच बोलिए। चाहे यहाँ का मीडिया हो चाहे वहां का मीडिया हो, इन्होंने झूठ की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये कहते हैं कि कल किसी मीडिया हाउस ने चलाया जी कराची को भी खत्म कर दिया, लाहौर को भी खत्म कर दिया, फिर वहां के मीडिया वालों ने कहा हमने फलानी ये कर दिया। तो इतना पैनिक फैल रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज में, इतना पैनिक फैल रहा है, बजाय इसके कि दोनों तरफ के मीडिया लोगों को तसल्ली देते, लोगों को कुछ ना कुछ उनको ये लगता है कि उनके ठहराव आता, उसके बजाय ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि लोगों में और ज्यादा खौफतारी हो रहा है। तो इसलिए मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि ये जो इस वक्त हालात हैं, जो खुदा ना खासा दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जंग के दहाने पे हम पहुंच गए। ये तो खाली सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के लोग उड़ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों मुल्क, अगर न्यूक्लियर खुदा ना खासा इसमें इंटरवेंशन हो जाता है तो कौन बचेगा? न ये रीजन बचेगा और न सारी दुनिया भी नहीं बच सकती इसमें। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, दोनों तरफ की जो लीडरशिप है, चाहे पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप इन कंट्रोल है, हमारे मुल्क में तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मेरी गुजारिश है कि ये अटैक्स बंद कर लीजिए, बहुत हो गया। आप दोनों के कहने के मुताबिक आपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, आपने बदले भी ले लिए, आपने कहा कि हमने वहां टेररिस्ट मार दिए हैं, उन्होंने कहा हमने यहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर और जहाज गिरा दिए। हालांकि जो दोनों तरफ के अस्पतालों की कहानी है वो और है। जो हम वहां के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं और यहाँ के अस्पतालों की फुटेज देखते हैं, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे कोई और जगह, चाहे पार हो, तो वहाँ हमें अस्पतालों में बच्चियां खून से लथपथ मिलते हैं, बुजुर्ग खून से लथपथ मिलते हैं। हमें तो समझ नहीं आता है कि कौन सा ब्रिगेड, किस ब्रिगेड की पाकिस्तान बात कर रहा है या किस दहशतगर्दी कैंप की हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम नहीं है। सच तो आई डोंट नो व्हेन एवर द ट्रूथ इज गोइंग टू कम आउट। तो इसलिए मेरी गुजारिश है दोनों तरफ से कि इस
इस सिलसिले को बंद कर लीजिए और जियो और जीने दो। वहां भी आप भी जी लीजिए आराम से, हमें भी जीने दे दीजिए। और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो कहर नाजिल हुआ है पिछले कुछ दिन, वो तो पहलगाम से ही शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिल दहल गए वो जो वाकया हुआ। सब कुछ हम जो कर सकते थे हमने किया, मगर उसके बाद ये जो अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया, ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। मैं अपील करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्क के जो लीडरशिप है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को सुनेगी। बहुत खून बहा, अब यहाँ बस होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Military is no solution. It can address the symptoms, but the real cause is there. Only मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें political intervention होगा और ये जो इस वक्त अटैक्स है इनको बंद किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜੋ ਪੀਪਲਜ਼